किसी ने चाय वाला बोला तो। अरे बोलो। चाय वाला। सोमवार से शुक्रवार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है तू? बंदूक नीचे, मैं तो गोली चला दूंगा। गन नीचे। पीछे हट, पीछे हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। सुनाई नहीं पड़ रहा? बाकी सब कोने में चुपके बैठे हैं। उनको लगता है कि मैं भी उनकी तरह डर जाऊंगी और गेम से पहले ही हार मान जाऊंगी, पर मैं सबसे अलग हूं। मैं नहीं डरती किसी से। मुझे पता है तुम सब लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुपिज्म, चीटर्स का ये के बाहर आओ। ग्रो अप गाइस। ये लोग नहीं बाहर आने वाले। डरपोक है ना, मेरे तरह थोड़ी है। 10 लाख रुपए तो मैं ही जीतूंगी पक्का। तो सही जगह है यार, बहुत अच्छा है। धुआं कहां से आ रहा है? ये बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा है? मतलब वो आत्माओं वाली कहानियां सच थी? ये आवाज कैसी है? मुझे लग रहा है परी की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? गाइस, हम सब ढूंढने चलते उसको। हाँ, परी! परी, परी यार कहाँ हो तुम? परी, परी क्या हमें सुन रही हो? यार बहुत डर लग रहा है हमें। कहाँ हो परी? परी, परी, परी! परी, परी तुम कहाँ हो? परी यार मजाक मत करो यार प्लीज। परी यार प्लीज यार आवाज दो। परी, परी! परी, परी कहाँ हो तुम? परी! परी कहाँ हो? परी, सब ठीक है? परी जवाब दो। यार कुछ दिख नहीं रहा है। परी, हेलो सर, मैं हरीश, इस पार्क का मालिक। मैंने ही फोन करके आपको बुलवाया था। और ये लोग कौन? सर, ये आलिया है मेरी बहन और ये मीता मेरी पिया।
पीआर? हरी जी, यहाँ पे किसी का खून हुआ है ना, कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, कि आपको पीआर की जरूरत पड़ गई? सर हम सब साथ में ही रहते हैं। और ये सब कौन है? ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो बनाते हैं। एक मिनट, ये अम्यूजमेंट पार्क देख के लगता है कि सालों से बंद है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंसर यहाँ क्या कर रहा है? सर इन्हें मैंने ही बुलाया था वीडियो बनाने के लिए। क्यों? सर मैं क्या बताऊं सर, इस पार्क के लिए मैंने अपनी लाइफ की सारी पूंजी लगा दी। सब कुछ बढ़िया चला था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। लेकिन 5 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ, मेरे सारे सपने टूट गए सर। हादसा? कैसा हादसा? सर उस जायंट व्हील से एक 5 साल का बच्चा गिर गया सर, उसकी मौत हो गई। गिर गया? उसमें सेफ्टी बेल्ट तो होगा ना? मैम थी, लेकिन बस एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। कैसी अफवाह? यही कि उस छोटे बच्चे की आत्मा यहाँ पे घूमती रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। लेकिन इस अफवाह की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया। सर इसके पीछे एक साजिश है। किसकी साजिश? वो है ना बिल्डर समीर। समीर? सर बहुत बदमाश है सर। वो चाहता है कि ये पार्क बंद हो जाए और मैं जमीन उसे बेच दूं, लेकिन मैं बेचने नहीं वाला सर। तो आपको लगता है कि इस बिल्डर समीर ने ये अफवाह फैला दिया था कि ये अम्यूजमेंट पार्क बंद हो जाए और वो आसानी से जगह को खरीद सके? हाँ सर। आपको क्या लगता है ये खून भी उसने किया? सर उसने करा सर। लेकिन ये बंद पड़े पार्क में ये इन्फ्लुएंसर यहाँ कर क्या रहे हैं? सर ये मेरी पीआर मीता का आइडिया था सर। क्या आइडिया था आपका? सर ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था इस पार्क को बचाने का। जरा खुल के बताएंगे आप? सर हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ नाइट स्टे के लिए रखेंगे और जो सुबह तक टिक जाए उनको 10 लाख रुपए इनाम देंगे। उससे क्या होता? सर इससे साबित हो जाता कि ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत वूत नहीं है। सर लोग फिर से आना शुरू हो जाते, लेकिन फिर ये हो गया। ठीक है, बॉडी कहाँ दिखाई? ये खून किसका है? सर शायद परी का ही होगा। ना सारा खून यहाँ पे, बॉडी कहाँ है? सर उस तरफ। एक मिनट, आप सब लोग यहीं पे रुकिए, कोई आगे नहीं आएगा प्लीज। रुक जाइए प्लीज। कांच तो बॉडी के एकदम आर पार हो गया। लगता है किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और ये कांच अंदर घुस गया, या फिर यहाँ अंधेरे में भाग के आई हो और पैनिक हो गई और दिखा नहीं और मिरर से टकरा गई और इस वजह से कांच घुस गया हो। नहीं पंकज, अगर ये अपने आप भाग के यहाँ पे आके टकराती तो कांच ऐसे बाहर नहीं होते। मिरर तो बिल्कुल सामने फ्लैट होता है ना। मतलब सर किसी ने कांच ऑलरेडी ऐसे सेट करके रखे थे? हो सकता है सर, लेकिन अगर उसकी मौत यहाँ हुई है तो फिर वो बाहर खून किसका है? हो सकता है बाहर इस पे हमला किया गया हो, फिर यहाँ तक घसीट के लाया और फिर यहाँ पे मर्डर कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि इसे मारा यहीं पे गया और हमें गुमराह करने के लिए ब्लड के ट्रेल को बाहर तक लेके गया। मतलब सर जो बाहर खून है वो फेक है? हो सकता है पंकज, ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर लो और टेस्ट के लिए भेज दो, पता चल जाएगा वो ब्लड परी का ही है या नहीं। सर ये परी का हेड कैमरा भी है, देखिए पूरी तरह से टूट गया है। हो सकता है इसमें मेमोरी कार्ड इंटैक्ट हो। अगर इससे डेटा रिट्रीव हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि परी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, देखो कुछ मिलता है क्या।
और सर ये बैग मिला है, शायद परी का हो। पर सर इसमें खाने का सामान है, मेकअप का सामान है, यहाँ तक कि पावर बैंक है, लेकिन फोन नहीं है। हाँ, फोन फिर कहीं बाहर गिर गया होगा। हो सकता है वो अपने साथ लेके गया, और जिसने भी इसे मारा है दिमागी रूप से शायद वो थोड़ा बीमार था, बहुत बेरहमी से मारा। इन्फ्लुएंसर से पूछते हैं एग्जैक्टली रात में यहाँ पे हुआ क्या था। हम सब कल रात एक साथ ही थे, हम में से कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता था। हाँ सर, हमने सोचा कि सब साथ में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा सेफ्टी। पर सर परी वो हम सबका मजाक उड़ाने लगी। शुरू से बताओ एग्जैक्टली ये गेम था क्या? हाँ? अगले 16 घंटों तक कोई भी इस पार्क से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग का नाश्ता खाना सब गेट नंबर 2 पर आएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहेंगे। बस आप लोगों को अपने फोन ऑन रखने हैं और पोस्ट करते रहना है। ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल। सी यू टुमारो। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। ग्रेट, चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। गाइस वेट, मुझे लगता है हम सबको साथ रहना चाहिए। मुझे भी यही लगता है यार, अकेले रहना बहुत बड़ा स्टूपिड रिस्क होगा। एग्जैक्टली, ये कोई हॉरर मूवी थोड़ी है, ये रियल लाइफ है। और वाकई मेरे कई दोस्तों ने कहा है कि ये एकदम हॉन्टेड जगह है। अगर ऐसा ही है तो तुम सब लोग यहाँ आए हैं क्यों? तुम सब लोग ना एक नंबर के डरपोक हो। एक काम करो, तुम सब लोग ना एक दूसरे के साथ आपस में चिपक के बैठे रहो। पर याद रखना, अगर सब जीते तो प्राइज मनी स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक जीता तो पूरा का पूरा प्राइज मनी उसका। इसलिए मैं तो जा रही हूँ अकेले। मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें हमेशा हीरोइन बनना होता है ना परी? कैमरे के सामने एक्टिंग करना आसान है, लेकिन यहाँ पे रात भर सरवाइव करना आसान नहीं है। ओ हेलो, हीरोइन नहीं बनना है, बस विनर बनना है। तुम सब लोग यहाँ कैमरे के सामने बस एक्टिंग कर रहे हो ना, लेकिन मैं दुनिया को रियलिटी दिखाऊंगी। परी प्लीज यार, ये जगह सेफ नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा एरिया, अकेले रहना स्टूपिड आइडिया है। स्टुपिडिटी या स्मार्टनेस ये तुम्हें कल सुबह तक पता चल जाएगा। परी, तुझे ना एक दिन तेरा यही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा यार। Whatever. Let's go. चलो यार गाइस। और फिर सर, रात को हमने परी की चीख सुनी सर। आखिरी बार आप लोगों ने उसको कब देखा था? सर शाम को 6:30 बजे। और उसकी चीख आप लोगों ने सुनी थी रात के करीब 11 बजे। जी सर, मैं कह रही हूँ ना, ये जगह हॉन्टेड है। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? आलिया, हरीश, अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुमसे कह रही थी उस बच्चे की आत्मा को डिस्टर्ब मत करो, पर यहाँ मेरी बात कौन सुनता है? और मायरा भी ये नहीं चाहती थी। ये मायरा कौन है? मायरा मेरी वाइफ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मायरा को बीच में मत लाओ। और ये भूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। वहम है? तो बताओ ना हरीश, परी को इस तरह से किसने मारा? और उसने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो ऐसी चिल्लाई? एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं है हम पता लगा लेंगे। और आत्मा वगैरह की बातें बंद करिए, समझिए आप? सीआईडी सिर्फ फैक्ट पे बिलीव करती है। और आप सब लोग ध्यान से सुनना, जो कुछ भी बताया आप लोगों ने ना, अगर वो सच नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप लोग। वैसे भी झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते वो। और तुम सब यहाँ इस मर्डर केस में सस्पेक्ट हो, तो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था, कोई कहीं नहीं जाएगा।
सर ये कैमरा अचानक बंद हो गया, या तो ये खराब हो गया या किसी ने जानबूझकर किया है। पर सर यहाँ कुछ दिखा है, ये देखिए। सर ये बच्चा दिखा है हवा में। मतलब सर आलिया ने उस बच्चे के बारे में बात कही थी वो सच थी सर। परी ने उस बच्चे को देखा था। सर मैं कह रही हूँ ना, उस बच्चे की आत्मा इसी पार्क में घूम रही है। अगर ये बात सच है तो मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, ये जगह ना श्रापित है, हमें नहीं चाहिए पैसे वैसे सर। जान है तो जहान है सर। हाँ, ये सब लोग सही कहते हैं, ये जगह बहुत हॉन्टेड है। चुप करो तुम सब, ये मुझे और इस पार्क को बदनाम करने की साजिश है। अरे सर आप कुछ भी बोलिए, ये जगह सही नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। लगता है आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हाँ? आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक सच क्या है पता नहीं चल जाता, आप लोग यहीं रहेंगे। और ये प्रेत भूत ये कहानी पर सीआईडी भरोसा नहीं करती, समझे? एक मिनट फिर से दिखाना। एक मिनट दया, ये वाली जगह तो मिरर हाउस जैसी नहीं लग रही है, जहाँ पे परी की बॉडी मिली थी। हरी जी जरा यहाँ आइए। पार्क में ये जगह कहाँ पर है? ये तो स्काई ड्रॉप वाला एरिया लग रहा है, करीब हाउस ऑफ मिरर से 500-600 मीटर दूर। अच्छा, कमाल है। परी ने बच्चे को देखा स्काई ड्रॉप एरिया में, और उसकी लाश मिली मिरर हाउस में जो वहां से 600 मीटर दूर है। और वो ब्लड के ड्रैग मार्क्स मिले मिरर हाउस से 100 मीटर दूर दूसरी तरफ। ये खूनी हमें गोल गोल घुमा रहा है सर। जरा मैं स्काई ड्रॉप एरिया में घूम के आता हूँ, देखते हैं वो बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा था। पूर्वी, परी की बॉडी को फोरेंसिक भेजने का इंतजाम करो और कैमरा को लैब में भेजो। पता तो चले कि किसी ने कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है या अपने आप खराब हो गया है। सर। और हरीश जी, यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कोई ऑपरेशनल है भी या नहीं? सर सब ऑपरेशनल थे, लेकिन इतने सालों से बंद है तो काफी तो खराबी हो गए होंगे। कमाल है। आप इस समीर के बारे में पूरी जो जानकारी है वो हमें दीजिए। अब वही इस आत्मा की कहानी से पर्दा उठाएगा। प्लीज जल्दी। सर ये इतनी बड़ी जगह है, इतने सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। पंकज, तुम सही कह रहे थे, यहाँ तो कहीं से भी कोई भी आ जा सकता है। सिक्योरिटी के नाम पे तो मजाक है यहाँ पे। अरे सर हजारों जगह यहाँ पर छुपने के लिए, और ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी भी लगती है। वैसे सर डरावनी से याद आया, वो देख रहे वो बुजुर्ग औरत, मुझे तो लगता है ये कोई जासूस है सर। जब से हम यहाँ आए हैं ना, इसने हमारे ऊपर नजर लगा के रखी है। अच्छा, जासूस? अरे सर डिस्गाइज में होगी, हमारी तरह। हम ही तो रहते हैं डिस्गाइज में। हमारी तरह बहुत सारे लोग इस दुनिया में इंटेलिजेंट हैं सर। पंकज एक काम करो, तुम भी इस पे नजर रखो, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सीआईडी से हो और उस पे नजर रखे हुए हो। मिशन बुजुर्ग औरत स्टार्ट्स राइट नाउ। ऑल द बेस्ट। ये फोन क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? साड़ों के सर का भी नहीं लग रहा है, डॉक्टर तारिका का भी नहीं लग रहा है।
माता जी, आप इस पार्क के आसपास ही रहती हैं हमेशा? और कहाँ जाऊंगी, यही तो मेरा घर है। अच्छा सुनिए, कल रात को यहाँ पर एक लड़की का खून हो गया था, तो आपने कुछ देखा या सुना? सीआईडी हो? सीआईडी? मैं? अरे क्या यार माँ जी, मैं आपको सीआईडी लगता हूँ? मैं तो एक छोटा मोटा रिपोर्टर हूँ। तो माई आज की ताजा खबर जैसा कैमरा। वो तुम जल्दी जल्दी में आना पड़ा ना माँ जी, इसलिए भूल गया घर पे। बताइए ना, आपने कुछ देखा या सुना यहाँ पर हुआ कुछ? देखा नहीं पर सुना जरूर है। रात को एक छोटा बच्चे की आत्मा घूमती है रोते हुए, और उसके सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा है। आपने उस आत्मा को देखा है? नहीं, सुना है, पर हाँ 3 दिन पहले एक देखा है। क्या देखा? एक उड़ता हुआ लोहे का बक्सा। लोहे का बक्सा? ऐसे क्यों हंस रही है? फिंगरप्रिंट? हाँ दे, कुछ पता चला क्या? पार्क को चारों तरफ से देख लिया, एंट्री एग्जिट पॉइंट से बहुत सारे हैं, कोई भी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता है। यहाँ भी कुछ नहीं मिला यार। यहाँ वीडियो में यहीं पे वो बच्चा हवा में उड़ते हुए दिखाई पड़ा था, पर उसके लिए कोई टेक्निक यूज होनी चाहिए थे ना, कोई वायर, कोई हुक। अरे आप पूरा चेक किया, यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं उस समीर को फोन ट्राई कर रहा था, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है तो फोन लग नहीं रहा है। नेटवर्क है तुम्हारे फोन में? हाँ? नहीं है सर। संभाल के। अरे सर, वो डरावनी बुजुर्ग औरत ने बताया कि उसने वो उड़ता हुआ लोहे का बक्सा देखा था। क्या उड़ता हुआ लोहे का? कब देखा था? 3 दिन पहले सर, वो भी रात को। लोहे का बक्सा उड़ रहा है? तुम्हारे फोन में नेटवर्क है क्या? नहीं सर, एक भी बार नहीं। जैमर लगा हुआ यहाँ पे। जैमर लगाना मतलब सच छुपाने की कोशिश हो रही है। पंकज, ये हरीश फैमिली और जितने इन्फ्लुएंसर है ना, सबकी डिटेल्स निकालो, छोटी से छोटी बात भी। ओके? और ये PR मीता, उसी का आइडिया था ना ये, उसकी खास तौर पे। यार ये नेटवर्क को क्या हो गया है? मुझे लाइव भी जाना है, फीड भी अपलोड करनी है। हाँ, मुझे भी नेटवर्क नहीं आ रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं और किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते बाहर से। एक्सक्यूज मी, सुनिए आप लोग, मुझे इसमें सबके नाम, फोन नंबर और एड्रेस चाहिए। मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। क्या हो रहा है? देखा हरीश, मैंने कहा था ना यहाँ पे बच्चे की आत्मा है। तुमने विश्वास नहीं किया। देखो, अपनी आंखों से देख लो अब। हवा में कैसे लटक रहा है ये?
अरे संभाल के। कहाँ गायब हो गया? अरे वो बच्चा। बच्चा कहाँ गायब हो गया? पंकज, क्या हुआ? क्यों चिल्ला है? सर, मैंने उस बच्चे को देखा सर। हाँ? इधर 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 हवा में लटक रहा था सर। मैंने क्या, सब लोगों ने देखा सर। सर उसके छाती पे ना सर ऐसे लकड़ी घुसी हुई थी और फिर वो अचानक गायब हो गया। हाँ? गायब हो गया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मेरे हाथ में एक पेन था जो घिर के उसकी तरफ चला गया और ये गन भी खींच रहा था वो, लेकिन मैंने पकड़ के रखा था सर। यही था सर, इधर। श्वेता सर, श्वेता, श्वेता। इसको क्या हुआ? श्वेता, 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 श्वेता। सर, श्वेता कहाँ पे? श्वेता कहाँ पे? मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बेटी 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 को बचा लो सर। हरीश जी, श्वेता आपकी बेटी है? हाँ सर। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? छुपा के क्यों रखी आपने? सर मुझे डर था, अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं बस चाहता था कि इस ग्रुप में कोई अपना रहे जो ये इसको बचा सके। सर बस पब्लिक इमेज के लिए मैंने किया और कुछ नहीं सर, प्लीज बचा लो मेरी बेटी इसका को। मतलब आपने हमारा इस्तेमाल किया है? आपने हमारी रेपुटेशन के साथ खेला है, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। हाँ, मैंने खेला, मुझे माफ कर दो, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। श्वेता प्लीज, श्वेता ढूंढ लीजिए प्लीज, प्लीज मेरी बेटी। देखते हैं हरीश। श्वेता, एक मिनट, आप लोग इधर ही रुकिए। आप लोग यहीं रुकिए। श्वेता आराम से। श्वेता कूदा मत। श्वेता, श्वेता, श्वेता सुनाई दे रहा है ना, कूदना मत। श्वेता नहीं। श्वेता, क्या कर रही हो? क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं यहाँ कैसे आ गई सर? मुझे नहीं पता सर, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ था? हाँ? सर हर तरफ धुआं था, वो धुएं में से मुझे कोई खींच रहा था सर मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई सर। वो धुएं में से मुझे कोई खींच रहा था वहां से सर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। पंकज, तुमने उस बच्चे को यहाँ देखा था ना, हवा में लटकते हुए? हाँ सर, ये यहाँ लटका हुआ था वो, मैं वहां था। पंकज, तुमने उस बच्चे के बारे में कुछ और अजीब बात देखी जो भी तुम्हें याद आता हो? एक मिनट, उसका पैर सर। हाँ, उसका पैर ऐसे बार बार झटक रहा था सर, जैसे कोई खींच रहा हो। और तुम्हारा पेन भी नीचे खींचा गया? सर मेरा पेन तो खींच के यूं गया और गन भी ऐसे सर, ऐसा कोई फोर्स था सर जो खींच रहा था।
ये सब बनावटी है। यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ये कोई सिस्टम है जिसकी वजह से वो बच्चा हवा में उड़ते हुए दिख रहा था। कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा यहाँ पे जो उस बच्चे को ग्लाइड करने में मदद कर रहा था। बिल्कुल। और पंकज, तुमने कहा था ना बच्चे की पैर कुछ फंस रहा था, शायद इसी मैकेनिज्म की वजह से। शायद मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा होगा और उसका बच्चे का जो पैर है वो फंस रहा था। तुम्हारा वो पेन गन शायद इसी मैकेनिज्म की वजह से वो खींच रहा था। और वो नीला रंग का जो ट्रंक डब्बा, मेटल का बॉक्स जो बूढ़ी औरत ने कहा था, वो भी शायद इसी ट्रैक पे होगा। मगर ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है सर? वो भी पता चल जाएगा पंकज, लेकिन अभी तो खूनी खुला घूम रहा है। और परी ने उस बच्चे को स्काई ड्रॉप एरिया में लटकते हुए देखा था। तो अगर ये मैकेनिज्म यहाँ है तो फिर वहां भी होगा। पंकज, पूर्वी के पास जाओ। हो सकता है वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नेटवर्क तो है नहीं। हृदय, खूनी उन्हीं में से कोई है। वहां जाके देखो, सबको इकट्ठा करके रखो। मैं वहां जाके देखता हूँ। पूर्वी, पूर्वी, कौन है तू? पीछे हट, पीछे हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। सुनाई नहीं पड़ रहा? सर, आप लोगों को किसी ने ड्रग किया है। इस धुएं में हालूसिनेजेनिक गैस था जो सीधा दिमाग पे असर करता है सर। आप लोग जो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम था सर। शायद खूनी को पता चल गया होगा कि हम लोग केस क्लोज करने के करीब हैं, तो इस फॉग से दिमाग कंफ्यूज कर रहा था। पंकज, पूर्वी कहाँ है? सर, जब मैं मिरर हाउस के पास गया, वहां पर पूर्वी नहीं थी सर।
वहाँ पर सिर्फ फोरेंसिक किट का सामान बिखरा हुआ था। परी की लाश थी वहाँ पर सर, पूरी वहाँ पे नहीं थी। सर मुझे तो डर है उसको कुछ हो तो नहीं गया है। सर यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है सर, किसी का फोन नहीं लग रहा है। क्या करें सर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है सर। जी सर क्या करें? मॉर्स कोड। अगर पूरी को सुनाई देगा तो वो जवाब जरूर देगी। अगर पूर्वी को सुनाई दिया होता तो वो जवाब जरूर देती इसका। ये आवाज क्या है? सर सर मैं जानती हूँ ये मेरा आइडिया था, पर मुझे अब बहुत डर लग रहा है। ये जगह ठीक नहीं लग रहा है सर। सर चलो यहाँ से। तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सीआईडी ऑफिसर्स कहाँ हैं? वो तो हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे ना। सब के सब गायब है। मुझे लगता है कि उस बच्चे की आत्मा ना सीआईडी को लेके चलेगी और अब वो हम सबके पीछे आ जाएगी। माय गॉड, अगर सीआईडी वालों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमें कौन बचाएगा? मैं यहाँ रुक के और वेट नहीं करूंगी कि वो आत्मा के अपना अगला शिकार मुझे बनाए। आई एम आउट ऑफ हियर। करेक्ट। निशा सही कह रही है, यहाँ मरने से अच्छा भाग चलते हैं। चलो। चुप करो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है इस पार्क से बाहर तुम लोग सेफ हो? नहीं, वो आत्मा तुम्हें गेट से बाहर ही नहीं जाने देगी। सर आपके कहने का क्या मतलब है? हम यहाँ पे खड़े रह के अपने मौत के आने का इंतजार करें? हम जा रहे हैं यहाँ से। गाइस लिसन गाइस, पापा सही कह रहे हैं। सब साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। गाइस लिसन। अरे गाइस ये सब लोग बात क्यों नहीं मान रहे? अगर हम सब लोग बिखर गए, एक साथ नहीं रहे, तो वो आत्मा हम सबको अलग अलग मार डालेगी। श्वेता, अरे श्रद्धा, अरे ये बात क्यों नहीं मान रही? अरे बोलो आपको। श्वेता, श्वेता। पूर्वी, थैंक गॉड आप लोग ठीक है। पूर्वी को देखा क्या आपने? इंस्पेक्टर पूर्वी को? नहीं देखा। नहीं देखा। बैकअप बुलाना होगा, किसी भी हाल में पूरी को ढूंढना है। करेक्ट। सर कहीं इस धुएं का असर पूर्वी पे तो नहीं हो गया? पूर्वी? कहीं उसे भी धुएं का नशा तो नहीं हो गया सर? एक बार पीछे आए। आप लोग पीछे आइए। पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। पूर्वी, पूर्वी गन नीचे करो। किसी का पास पानी की बोतल है? सर पानी की बोतल तो है पर खाली। गन नीचे रखो। दे दो, यहाँ दे दो। पूर्वी तुम कुछ बोल क्यों पानी नहीं है हो? किसी के पास? पानी, पानी। सर पूर्वी गन नीचे करो। गन नीचे करो। पूर्वी, पूर्वी होश में आओ। धुएं का असर हो गया है इसको। अंकल, पूर्वी। सब खत्म। नहीं दीदी, यार तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी। चल यहाँ से चल। पकड़ी तो तुम जा चुकी हो श्वेता जी।
सब लोग जिंदा हो? जिंदा नहीं है श्वेता जी, हम वेरी मच जिंदा हैं। मैग्नेट रिपल्शन, और वहां तीनों जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, और बच्चे के जूते के नीचे पोल मैग्नेट यानी ऑपोजिट, और इसीलिए बच्चा वहां पे हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा था। और इसीलिए मेरे हाथ से गन और मेरी पेन खींच रही। और वो उड़ता हुआ मेटल बॉक्स जिसे उस बुजुर्ग औरत ने देखा था, वो तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन था, ये पता करने के लिए कि तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं, है ना? और धुएं से तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सब नाटक था तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। ये धुआं है केमिकल डिस्पर्सर। मास्क निकाल। कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड अनीश, ये मुझे वहां तक ले गया जहां इस बच्चे को रखा गया था, और मॉर्स कोड का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। सर, ये अनीश है सर, श्वेता का बॉयफ्रेंड। इसने और श्वेता ने मिलकर ये प्लान बनाया था। ठीक है, अब एक प्लान हम बनाते हैं श्वेता के लिए। तुमने एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया इस नाटक में, बहुत गलत किया। अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? परी को क्यों मारा? इस आदमी की वजह से। अपने पिता की वजह से? फादर नहीं, स्टेप फादर। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने इससे दूसरी शादी कर ली। ये पार्क मेरी माँ के नाम पर था, और मेरी शादी के बाद मेरी माँ ये पार्क मेरे नाम पर करने वाली थी, लेकिन इस आदमी ने धीरे धीरे मेरी माँ को जहर देके मार दिया, और ये पूरा पार्क अपने नाम कर लिया। अरे अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए, परी को भी खत्म किया और इस पार्क का नाम फिर से बर्बाद किया। और तुमने परी की बॉडी को वहां मिरर रूम में जाके ऐसे सेट कर दिया जैसे लोगों को लगे कि एक बच्चे की आत्मा ने परी को वहां मिरर रूम में मार दिया। प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन मिरर हाउस में परी की लाश के पास हमें अनीश के फिंगरप्रिंट्स मिल गए और तुम्हारा भांडा फूट गया। हाँ, जब मैं परी का खून कर रहा था तो मेरे ग्लव्स फट गए थे, तभी ग्लास पर मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए। इसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैंने भी इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से से कभी इंसाफ नहीं मिलता श्वेता। तुम्हारे गुस्से की वजह से एक मासूम की जान चली गई, क्या मिला तुम्हें? अब बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। और हरीश जी, आपने भी अपनी बीवी मायरा का खून किया है, सजा तो आपको भी भुगतनी पड़ेगी। सर, अरे सर कमाल हो गया सर, मैं तो। क्या हुआ पंकज, बहुत खुश लग रहे हो आज? प्रमोशन मिल गया क्या? एक मिनट, शादी के लिए लड़की मिल गई हैं? अरे सर, सीआईडी में आप दोनों के होते हुए प्रमोशन और करियर ग्रोथ तो स्क्रैच गार्ड की तरह है। इसे स्क्रैच करते टाइम लगता है कि वाह, आज तो जैकपॉट लगने वाला है, लेकिन जब स्क्रैच करो तो पता चलता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और वैसे शादी के लिए लड़की की जहां तक बात है, मुझे टेंशन नहीं है सर, उसमें तो मेरा नसीब आप दोनों से बहुत अच्छा है। सर, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। सर, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। मुझे एसीपी प्रतिबंध सर से मिलना है। सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। ठीक है सर। क्या बात है, कौन है आप? क्या काम है? आप हमको बता सकते हैं? देखिए, मेरा नाम विनीत है
और मुझे एसीपी प्रद्युमन सर से मिलना है अर्जेंटली। और जो कुछ कहना मैं उन्हीं को कहूंगा, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। एक मिनट, मुझे एसीपी प्रद्युमन सर से मिलना पहले है। आप शांत हो जाइए। एसीपी साहब अभी ब्यूरो में नहीं है, जो कुछ भी बताना है हमें बता दीजिए, हम उन्हें बोल देंगे। अरे आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, अगर मैं एसीपी प्रद्युमन सर से नहीं मिला तो आज कई लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। मुझे मिलना है, आप लोग समझ क्यों हो रहा है? एसीपी सर, विनीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान को खतरा है सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक मिनट, आ जाओ, बैठ जाओ। पंकज, पानी लेकर आओ। हाँ। शांत हो जाओ, अब बताओ क्या हुआ? वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। आज सुबह 6 बजे उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। शांत हो जाओ, पहले पानी पियो। बताओ, कौन मारना चाहता है तुम्हें? आज सुबह 4 बजे जब मैं पूना से मुंबई आ रहा था, तभी अचानक एक ट्रक तेजी से मेरी तरफ चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे मारने ही आ रहा है। जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। मैंने उस ड्राइवर की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन सर मुझे यकीन है कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मुझे मारने की कोशिश ही थी। इसीलिए मैं घर नहीं गया, सीधे यहीं आ गया सर। पर विनीत जी, आपको कोई मारना क्यों चाहता है? कारण क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ लोगों का अंडरकवर पीछा कर रहा था। फिर क्या हुआ? उनके प्लान के बारे में मुझे पता चल गया करके उन्हें मालूम पड़ गया था, इसीलिए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। कैसा प्लान? बताओ, साफ साफ बताओ। सर मैंने उनकी पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन बस मैंने इतना ही सुना कि वो लोग आज मुंबई में अटैक करने वाले हैं। What? विनीत, कुछ तो सुना होगा कि कहां पर अटैक होने वाला है, कब होने वाला है? बताओ विनीत, साफ साफ बताओ, बताओ जल्दी। विनीत, विनीत पानी पियो, विनीत पानी, विनीत। अरे अरे, विनीत, ये तो मर गया सर। ये विनीत मेरा बहुत पुराना खबरी था, बहुत अच्छा काम करता था मेरे लिए, और इसी ने ही खबर लाई ना कि मुंबई में अटैक्स होने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि इसकी मौत इन अटैक से कनेक्टेड ही है। हमें किसी भी हालत में इन अटैक्स को रोकना ही होगा। पर कैसे सर? हमें तो पता भी नहीं कि अटैक कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। तो फिर अब ये अटैक्स तो ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही प्लान करते हैं लोग, मॉल्स, स्टेशंस, मार्केट प्लेस, कहीं भी। बॉस, हाँ, आप बता रहे थे कि सांस लेने में इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, जिस तरीके से इसके आंख, नाक, कान से खून बह रहा है, मुझे लगता है इसकी मौत किसी केमिकल की वजह से हुई है, खास किस्म के केमिकल की वजह से। पर ये केमिकल इसकी बॉडी में गया कहाँ से? यहाँ ब्यूरो में तो उसने सिर्फ पानी पिया था, और वो पानी तो हम लोग भी पी रहे हैं। हाँ, तू बता सकता है कौन सा केमिकल हो सकता है? वैसे कौन सा केमिकल है, कैसे दिया गया, कब दिया गया, ये सब इसे ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बात पक्की, क्या? ये केमिकल एक्सपोजर एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। मतलब ये कि खूनी ने जानबूझकर, नोइंगली, बहुत सफाई से इसे केमिकल से एक्सपोज किया है, और ये उससे अनजान था। सर मैंने मिलिक जी का वॉलेट अच्छे से चेक किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अटैक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। सर मैंने भी इनका मोबाइल अच्छे से चेक किया सर, आज के होने वाले अटैक के बारे में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ छुपा के रखा होगा इन्फॉर्मेशन? ये विनीत से कमाल का खबरी था कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन लाता था वो ऐसे जगह पे छुपा के रखता था कि हमें पता तक नहीं चले, हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी से एक काम करो, पुरी और पंकज को विनीत के घर ले जाओ और वहां घर का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, शायद हमें कुछ मिल जाए उधर, है ना? दया, हाँ सर। गाड़ी भी चेक करो, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन गाड़ी में भी छुपा के रखी हो उसने। विनीत गाड़ी पुणे से मुंबई लेकर हमारे पास आ रहा था। विनीत की गाड़ी अभी भी ब्यूरो के पार्किंग लॉट में ही होगी। हमें किसी भी हालत में ये अटैक्स को रोकना ही होगा। स्विच बोर्ड है,
सर, हमारे यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ की सफाई दिखा दी। कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी विनीत के साथ, लेकिन एसीपी साहब ने बोला है ना कि ये विनीत अपनी इंफॉर्मेशन और क्लूज ऐसी जगह छुपा के रखता है जो आसानी से मिल नहीं सकती। चलो ठीक से देखते हैं वो इंफॉर्मेशन उन लोगों के हाथ लगी या अभी भी हमारे लिए है। सर, विनीत जी की गाड़ी हमारे कार पार्किंग में नहीं है सर। मेन गेट पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया तो पता चला वो रिक्शा से आए थे यहाँ पे। रिक्शा का नंबर मिल गया है। अच्छा, विनीत पुणे से डायरेक्ट अपनी गाड़ी में ब्यूरो चला आता है, लेकिन बीच रास्ते में अपनी गाड़ी छोड़कर रिक्शा में बैठकर यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था सर कि किसी को पता चले कि वो यहाँ ब्यूरो में आए थे। एग्जैक्टली। दया, इस रिक्शा वाले को ढूंढना पड़ेगा। इस रिक्शा वाले को उठाओ, वही हमें विनीत की गाड़ी तक पहुंचाएगा। सर, मिल गया सर, मिल गया। अरे सर, एक मिनट सर, ये क्या हाल बना रखा है? अरे सर, ये आटे के डब्बे में था, उसमें हाथ डालो तो। सर, शायद इसी में वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से विनीत को मारा था सर। गुड जॉब पंकज। भाई साहब, ये अरविंद कहाँ है? हाँ सर, वही है जो कांच साफ कर रहे हैं ना, वही है। अरविंद। हाँ साहब। जरा ये फोटो ध्यान से देखो। कुछ याद है ये आदमी तुम्हारे रिक्शा में कहाँ से बैठा था सुबह? साहब, सुबह से कितने लोग रिक्शे में बैठते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ बैठा था साहब? देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस आदमी को तुमने सीआईडी ब्यूरो पे छोड़ा था। हाँ साहब, याद आया साहब। 40 रुपया भाड़ा हुआ था और ये 100 रुपया देकर गया था, और करीब 9:15 बजे मैं मीरा रोड हाईवे से उठाया था साहब इसको। मीरा रोड हाईवे से? जी साहब। हेलो सर, उस रिक्शा वाले ने विनीत जी को मीरा रोड हाईवे से अपने रिक्शा में बिठाया था। मैंने आरटीओ कंट्रोल रूम में वो ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया और उनको गाड़ी को ट्रेस करने के लिए बोल दिया। कभी चलान वगलान कुछ कटा होगा तो आसानी हो जाएगी ढूंढने में। हाँ सर, पेन ड्राइव हेवीली एन्क्रिप्टेड है। डेटा एक्सेस करने के लिए इसे डिक्रिप्ट करना होगा सर। इसमें टाइम लग सकता है। बस टाइम ही तो नहीं हमारे पास। पता नहीं है कब और कहां पे ये अटैक्स होने वाले हैं। एक बात तो पक्की है सर, अगर विनीत जी ने इस पेन ड्राइव में जो डेटा है उसको छुपाने के लिए सब कुछ किया है तो जरूर इस पेन ड्राइव में आज होने वाले अटैक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल।
सोनके का मैसेज है, फोरेंसिक लैब में बुलाया जल्दी। पंकज, पूर्वी, कुछ भी करो लेकिन ये मैसेजेस डिक्रिप्ट करो, कुछ भी करो। सोनके। बंद कमरा बना दिया, कर क्या रहा है अंदर? टेस्ट कर रहा था। कैसी टेस्ट? केमिकल का टेस्ट कर रहा था। वो केमिकल जिससे विनीत की मौत हुई है। उस केमिकल का पता लग गया? बिल्कुल पता लगा लिया बॉस। तो यार पहले क्यों नहीं बताया? बता रहा हूँ बॉस, उस केमिकल का नाम है साइटोजन 72। साइटोजन 72? यस। और ये इतना खतरनाक केमिकल है, इतना जहरीला है कि अपने देश में तो एकदम पाबंदी है इस पर, और भी कई देश में बैन है। बैंड केमिकल? हाँ, मतलब किलर के हाथ में इलीगल तरीके से आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल इलीगल तरीके से आया हो। मतलब बहुत ही पहुंचा हुआ खूनी है ये। बस एक बात और है, इस बेचारे विनीत को तो पता ही नहीं चला कि उस केमिकल के एक्सपोजर में। कैसे बात कर रहे हैं? उसे पता कैसे नहीं चला होगा कि वो एक्सपोज हुआ है उस केमिकल को? भाई पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ये हवा के जरिए इसके शरीर में गया है। हवा के जरिए? देखो क्या है, मैंने जब इसके लंग्स को और इसके विंड पाइप को चेक किया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने इसके लंग्स के और विंड पाइप के टिश्यूज लेकर के माइन्यूटली डिटेल में चेक किया, तब ये कंफर्म हुआ कि ये साइटोजन 72 केमिकल से मारा गया है। और ये केमिकल इसने इनहेल किया है, न तो किसी तरीके से खाया है, न किसी ने इसे इंजेक्ट किया है। डॉक्टर साहब, ये खूनी कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, सीआईडी ब्यूरो के अंदर घुस के विनीत को वो केमिकल देना, वो भी हम लोग के सामने, बहुत मुश्किल है। और अगर वो ब्यूरो के हवा में होता वो केमिकल, तो हमारी भी हालत ऐसी ही होती। अरे नहीं दया, ये मैंने कब कहा भाई कि इससे ब्यूरो में ये केमिकल दिया गया है? ना, ब्यूरो में नहीं दिया है बॉस। इसके लंग्स में जितनी कॉन्सेंट्रेशन में ये केमिकल पाया गया है, उससे साबित होता है कि ये इस केमिकल के कांस्टेंट एक्सपोजर में था करीब 2 घंटे तक। और ये इतना जहरीला है कि ये अंदर जाकर के 30 मिनट के अंदर रिएक्ट करता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो मतलब 2 घंटे का एक्सपोजर और आधे घंटे का एक्शन? यस बॉस, ये केमिकल हवा में लगभग 6 घंटे तक रहता है अगर वो जगह बंद हो तो आप लोगों का कभी सामना हो तो जरा संभल कर। सर, इतना तो साफ है कि विनीत जी को केमिकल का एक्सपोजर ना तो ब्यूरो में हुआ है ना उनके घर में, क्योंकि घर की हवा में अगर केमिकल होता तो हम सब पे भी असर करता। इसका तो एक ही मतलब है कि विनीत उस केमिकल को एक्सपोज हुआ है बाहर कहीं, और फिर वो भी मौत के 2-2.5 घंटे पहले। शायद जब वो पूना से ब्यूरो आ रहे थे हमें अटैकर्स के बारे में बताने के लिए, तब हो सकता है। सर, विनीत जी की मौत हुई थी 9:48 पर, और वो यहाँ पर ब्यूरो में आए थे आपसे मिलने के लिए 9:30 बजे, और उससे पहले मीरा रोड हाईवे पे रिक्शा में बैठे थे 9:15 बजे। और डॉक्टर सालुंके के मुताबिक ये केमिकल करीब 2 घंटे पहले उनके शरीर में गया है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सुबह 7 से लेकर 9:15 बजे के बीच में विनीत जी कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, तभी शायद पता चल सकता है कि वो उस केमिकल के संपर्क में कैसे आए। और विनीत ने हमें कहा कि वो पुणे से डायरेक्ट ब्यूरो आ रहा था। सर पेन ड्राइव डिक्रिप्ट हो गई है सर, कुछ फोटोज मिले हैं, ये देखिए। ये सारे फोटोग्राफ्स ऐसे लग रहे हैं सर छुप के खींचे गए हैं। लगता है ये विनीत जी किसी पे नजर रखे हुए थे, अंडर कवर सर्वेलेंस पे थे। 3 लोग, बड़े बड़े बॉक्सेस, बैग्स। अभिजीत, ये वही 3 लोग हैं, ये अटैकर्स जो आज मुंबई में अटैक करने वाले हैं। विनीत इन्हीं के बारे में बता रहा था। सर, ये बॉक्सेस और बैग का साइज देख कर तो ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। लगता है अलग अलग जगह पे एक साथ अटैक करने का प्लान है। लेकिन इस पे ये नहीं लिखा है कि टाइम और लोकेशन क्या होने वाली है अटैक की, या फिर ये अटैक होने कैसे वाला है।
सर ये फोटोज में सेम 3 लोग हैं, फेस क्लियर नहीं है। सर अगर गौर से देखा जाए तो कई सारे फोटो ऐसे हैं जिसमें सेम लोकेशन है और बैकग्राउंड भी सेम है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में ही फोटोग्राफ खींचे गए हैं। होटल ही है। और सर ये टाइम स्टैम्प देखिए, ये भी 10 दिन पहले का है। और एक काम करो, पता लगाओ ये कौन सा होटल है जहां पर ये लोग छुप कर बैठे हैं। और पंकज, पता लगाओ पिछले 10 दिनों में विनीत कहां गया था। सर हेलो, हाँ, ओह गुड, कहाँ पे? ठीक है, लोकेशन भेज दो, हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। विनीत जी की गाड़ी का पता चल गया है। गुड। मीरा रोड हाईवे पे कंपाउंड में खड़ी है। ये तो ऐसा लगता है कि वो केमिकल का एक्सपोजर उनको कार में ही हुआ है सर। मरने के 2-2.5 घंटे पहले तो वो कार में ही थे ना, पुणे से ब्यूरो आ रहे थे। बिल्कुल सही है सर, इस कार को जाके चेक करते हैं। मैं अभिजीत डॉक्टर सालुंके को लेके चेक करते गाड़ी को। जल्दी जाओ जल्दी। सर ये सालुंके साहब का अच्छा है यार, फॉरेंसिक का काम भी हम ही लोगों से करवा रहे हैं। खुद तो एसी में बैठे हुए हैं, टॉक्सीमीटर दे दिया, स्प्रे दे दिया, बोलते हैं क्या वो साइटोजिन 72। अगर उस गैस का जरा सा भी ट्रेस होगा तो अपना ये मीटर में पकड़ में आ जाएगा। वैसे आजकल फॉरेंसिक के मामले में काफी लकी है हम लोग, है ना? मुझे मालूम है भाई साहब आप बात को कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हम लोग आए ना पहले वही काम करते हैं। बाहर तो नहीं है, अंदर देखें। अंदर हो सकता है। बॉस, कार के अंदर इस केमिकल के ट्रेसेस हैं। कार के अंदर हवा में ये केमिकल एसी वेंट से आ सकता है। शायद एसी में खूनी ने ये केमिकल मिलाया होगा। बोनट चेक करते हैं। यहाँ तो केमिकल के ट्रेसेस नहीं है। इसका मतलब केमिकल का सोर्स कार के अंदर ही है। अंदर ढूंढते हैं। केमिकल के ट्रेसेस हर जगह है, मतलब केमिकल काफी टाइम कार के अंदर एक्सपोज था। यहीं कहीं होना चाहिए केमिकल का सोर्स। वो केमिकल एयर फ्रेशनर में ही था ना? हाँ बॉस, ये कंफर्म है। एयर फ्रेशनर में साइटोजन 72 नाम का केमिकल ही था जिससे विनीत की मौत हुई। इसका मतलब है सर, जिसने भी वो केमिकल उस एयर फ्रेशनर में मिलाया वही खूनी है, राइट? या खूनी के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल। सर। हाँ पंकज, क्या पता चला? सर मैंने विनीत जी के मोबाइल की जीपीएस से उनके मूवमेंट्स ट्रैक किए। पिछले 10 दिनों में वो कई जगह गए थे, लेकिन एक जगह है जहाँ पर वो बार-बार गए थे। कहाँ पर? होटल सेलेस्टा ग्रैंड। और सर वो फोटोज इसी होटल लॉबी के। अच्छा, होटल सेलेस्टा ग्रैंड। जब मैं मसाज पा रहा हूँ, आप वेट करिए। हाय सर, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प? सीआईडी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, इन्हें पिछले दिनों में मैंने कई बार देखा है। ये सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठे रहते थे और पता नहीं अपने फोन में क्या करते थे। सर कम से कम 5-6 तो कॉफी ऑर्डर कर देते थे।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए, आप इन तीनों को पहचानते हैं? सर ये फोटो तो हमारे होटल का ही है, पर क्लियर नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं साहब पिछले 15 दिनों में जितने भी गेस्ट इस होटल में आए हैं ना, उनकी सबकी लिस्ट चाहिए हमें। चेक इन कब किया, चेकआउट कब किया, उनकी फोटो आईडी वगैरह सब कुछ। समझ गए आप? जी सर, जी। सर ये उन लोगों की गेस्ट लिस्ट जो पिछले 15 दिन में हमारे होटल में रुके हैं। थैंक यू। ये देखो अभिजीत, 10 दिन पहले ये तीनों एक ही साथ एक ही दिन पे एक ही टाइम पे चेक इन किए थे और कमरा भी बगल बगल में 101, 102, 103। सर ये फोटोज के टाइम स्टैम्प भी मैच कर रहे हैं। पक्का यही तीनों हैं जिन्होंने विनीत का खून किया और आज शहर में हंगामा करने वाले हैं। सर इससे पहले वो लोग होटल से भागे, उन्हें पकड़ना होगा। ये तीनों कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है। सर इन लोगों ने तो 3 घंटे पहले ही चेकआउट कर दिया। 3 घंटे पहले निकल गए, मतलब अटैक कभी भी हो सकता है। कुछ भी करके रोकना पड़ेगा इनको। इनके रूम दिखाइए हमें। सॉरी सर, बट पॉलिसी वगैरह छोड़िए मैनेजर साहब, अर्जेंट है। रूम दिखाइए इनका। और अभी तक तो हाउसकीपिंग वालों ने क्लीनिंग कर दी होगी। अरे हो सकता है नहीं भी किया हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है यार, हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है सर, आइए। एसीपी सर का फोन है, आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। हाँ सर। सर ये 103, हाँ ये 102 और ये 101 सर। ये वही रूम्स हैं जिनमें वो लोग स्टे कर रहे थे। गुड, वेरी गुड। टाइम कम है, एक एक रूम चेक करना। थैंक यू। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर दिया है, पूरे शहर में हाई अलर्ट इशू करवा रहे हैं और कंट्रोल रूम की एक टीम यहाँ होटल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उनको चेक कर रही है। कैब टैक्सीज के जो ओनर है, कैब एग्रीगेटर्स है, उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं। दया, संभाल के, कुछ है इसके अंदर। अंदर तो सब जल गया। सर बैग में एसिड था, सारा एविडेंस चल गया। PM, ये क्या है? किसी इनविटेशन कार्ड का टुकड़ा लग रहा है यार। कहीं इसी इवेंट में तो नहीं अटैक होने वाला है? शाम को 5 बजे। बस अभी 1 बज चुके हैं। अगर अटैकर 5 बजे अटैक करने वाला है तो सिर्फ 4 घंटे बचे हमारे पास। सर रूम खाली, कुछ नहीं मिला। सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हाउसकीपिंग ने ऑलरेडी साफ कर दिया होगा रूम। ठीक है, ठीक है। सर ये देखिए सर, यहाँ कबर्ड के नीचे छुपा हुआ था। लगता है उन लोगों से गलती से छूट गया होगा।
है तो बस का टिकट ही, रूट नंबर वगैरह ये सब पटा हुआ है। सर जहाँ अटैक होने वाला है शायद ये उस रूट का टिकट हो सकता है। पंकज, इन तीनों अटैकर्स के फोटो और आईडी प्रूफ कंट्रोल रूम में भिजवा दो और हाई अलर्ट इशू करवा दो। सर सारुके साहब, हाँ सारुके साहब। अभिजीत यार, मैंने वो एयर फ्रेशनर बॉटल को चेक किया, उस पे मुझे विनीत के फिंगरप्रिंट के अलावा एक और फिंगरप्रिंट मिला है। किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? वो फिंगरप्रिंट मैंने डाटाबेस में चेक किया तो एक क्रिमिनल का है जिसका नाम है अजिंक्य। डेटाबेस में उसका एड्रेस भी है, मैं भेजता हूँ तुम्हें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। विनीत का किसने खून किया वो पता चल गया है। वो एक क्रिमिनल था ना, अजिंक्य। अजिंक्य जिसने दादर मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो? हाँ, उसका एड्रेस सानू के साथ भेज रहे हैं। पंकज, तुम अजिंक्य के घर जाओ, देखो वहां पे क्या पता चलता है। तब तक हम लोग इस बस रूट का पता लगाते हैं, है ना? ओ भाई साहब, हेलो। अरे कौन है आप? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो यहाँ पड़ोस में था, मैं तो बस देखने आ गया था सर। सीआईडी से बाहर जाओ। तो सर पहले बताना चाहिए था ना आप सीआईडी से। वो क्या है ना सर, सीआईडी पहली बार हमारे मोहल्ले में आई है तो थोड़ा हो जाता है सर। अरे ठीक है, जब बाहर जाओ, बाहर जाओ। सर इतनी गर्मी में कुछ ढूंढ रहे हैं सर आप? अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? जाओ यहाँ से बाहर। रुको ना सर, मैं फैन चालू कर देता हूँ ना सर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। आइए हो गया सर, लो जाओ, तुम बाहर जाओ। हाँ हाँ आराम से ढूंढ, जल्दी जाओ। अरे सर मैं क्या बोल रहा था, आप पहली बार आए हैं, चाय टॉफी कुछ। तीन बज गए और अगर 5 बजे कुछ होने वाला है तो टाइम नहीं है हमारे पास। वो बस रूट के बारे में कुछ पता चला क्या? सर उस A3 जोन पर 20 से ज्यादा रूट्स हैं और उन रूट्स पर मॉल्स, मार्केट, गवर्नमेंट ऑफिसेस और कई सारे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। अटैक तो इनमें किसी भी जगह पे हो सकता है सर। सर ये क्या, कैसे? अरे सर, वो अजिंक्य के घर पे ब्लास्ट हो गया सर। तुम ठीक तो? हाँ सर, ठीक हूँ सर। सर और मैंने अजिंक्य का नंबर लिया नेबर से सर और ट्रैकिंग पे लगा दिया सर। और एक बात, वो कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन आई है सर, शहर में 26 जगह पर हाई प्रोफाइल इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाली है सर। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि अटैकर्स का टारगेट क्या है? पहले तो 26 के 26 इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म करो, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहो। सर ये जो सारे हाई प्रोफाइल इवेंट्स होने वाले हैं
इसके वेन्यू को इस बस रूट से मैच करके देखते हैं। हो सकता है कि अटैक इस रूट पे किसी जगह पे हो। पूरी इसके बारे में पता कर क्या है? सर आरकेबी स्कूल, शहनाई बैंक्वेट्स, फिर नटराज ऑडिटोरियम और किरण एनजीओ। सर हाँ सर, ये इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएशन का इनविटेशन है। इनकी आज शाम 5 बजे कॉन्फ्रेंस होने वाली है नटराज ऑडिटोरियम में। माय गॉड, नटराज ऑडिटोरियम। हाँ सर, जिसमें दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, वीवीआईपीज, सीएम और कई सारे मिनिस्टर्स भी। सर ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। सर, अजिंक्य के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी नटराज ऑडिटोरियम है सर। माय गॉड, मतलब अटैक नटराज ऑडिटोरियम में ही होने वाला है। सर कहीं ये लोग सीएम को असैसिनेट करने का प्लान तो नहीं बना रहे? या किसी साइंटिस्ट या मिनिस्टर को? पहले जाओ और नटराज ऑडिटोरियम खाली कराओ, इससे पहले कि वो अटैक हो जाए। ओके सर, ऑडिटोरियम की सिक्योरिटी इंचार्ज को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। वो वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसी को मारने के लिए 3 अटैकर्स का क्या काम? एक अकेला स्नाइपर भी तो कर सकता था, वो भी ऑडिटोरियम के बाहर से। पर सर जिस तरह से इन्होंने वेन्यू का सर्विलेंस किया है, डिटेल प्लानिंग की है, ये किसी एक आदमी को मारने के लिए तो नहीं हो सकता। ये मल्टीपल अटैक्स तो प्लान नहीं कर रहे। जिस आदमी के रूम से हमें बस के टिकट के टुकड़े मिले थे वो वहां पर, और बाकी के 2 जन कहीं और, कोई और वेन्यू पर। तुम कंट्रोल रूम को फोन करके बोलो उनको अलर्ट रहने के लिए। सिर्फ 1.5 घंटा बचा है 5 बजे में। सर मैंने पूरा वेन्यू अपने टीम से चेक करवाया। आपने जो फोटोज भेजे थे उनमें से तो यहाँ पर कोई नहीं दिखा सर। ये पक्का है अटैक यहीं होने वाला है, बी अलर्ट। अभिजीत, हो सकता है अटैकर्स ने अपना हुलिया बदल लिया हो, या हो सकता है वो लोग अटैक करने के लिए तैयार बैठे हो। उनके पास इनविटेशन कार्ड था, इसका मतलब है इस इवेंट का, इस वेन्यू का एक्सेस कार्ड था उनके पास। तो चाहे तो यहाँ के सिक्योरिटी को आराम से बाईपास कर सकता था। इसके पहले कि वीआईपी लोग आना शुरू कर दें, हमें उन अटैकर्स को ढूंढना ही होगा। एक काम करते हैं, इस पूरे वेन्यू को अच्छी तरीके से छानते हैं। उन लोगों ने भेस भी बदला होगा ना, तो यहीं कहीं छुप के बैठे होंगे। अपने गार्ड्स को आसपास भेजो, एक एक जगह को अच्छी तरह से स्कैन करने बोलो, जल्दी। यस सर।
सेफ्टी व्हीकल से एम्बुलेंस तो सब बाहर खड़ी थी, यहाँ पे एम्बुलेंस। My God. पता चल गया अटैक कैसे होने वाला है। पार्किंग लॉट में एम्बुलेंस भर के C4 एक्सप्लोसिव है। जल्दी आओ सबको लेके। इतने सारे एक्सप्लोजिव, मतलब प्लान किसी एक को मारने का नहीं था सर, पूरे ऑडिटोरियम को उड़ाने का था। उनके साथ देखो वो मोशन सेंसर भी लगा रखा है। अगर हमने इस बॉम्ब या इस एम्बुलेंस को हिलाने की कोशिश भी की ना, तो ये बॉम्ब डिटोनेट हो जाएगा। सर 52 मिनट्स बचे, हमें बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना होगा अभी। नहीं पंकज, मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए लगता नहीं है कि वो लोग यहाँ पे टाइम से पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा। किसी भी हाल में इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। सर वीआईपी मूवमेंट है, लोगों को आना शुरू हो गया होगा ऑडिटोरियम में, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए इस बॉम्ब के बारे में। नहीं पूर्वी, अगर वहां ऊपर पता चला इस बॉम्ब के बारे में तो अफरा तफरी मच सकती है। नहीं, और अगर अटैकर्स को पता चल गया कि हमें बॉम्ब मिल गया है तो क्या पता पहले ही ब्लास्ट कर दें। किसी भी हाल में उन लोगों को इस बॉम्ब तक नहीं पहुंचने देना है। ट्राई करते हैं। सर कहीं वो तीनों अटैकर्स तो नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, बॉम्ब तक पहुंचने नहीं देना उन्हें। पोजीशन। पंकज! 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 ठीक हो? पंकज ठीक हो? हाँ। पूर्वी एक काम करो, इन लोगों को चेक करो, देखिए उनके पास बम डिफ्यूज करने के लिए कुछ है या डिटोनेटर वगैरह लेके रखे हैं। सर गुड जॉब। सर उन तीनों के पास ना कोई ट्रिगर है ना कोई स्विच है। पंकज सर 45 मिनट्स हो गए सर। हाँ, एक मिनट पंकज, ये लाल वाला वायर देखो, मोशन सेंसर और इस टाइमर से कनेक्टेड है। अगर हम इस वायर को काटते हैं तो मोशन सेंसर और टाइमर दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे। क्या बोलते हो? चांस तो लेना पड़ेगा।
ये सर ये 45 मिनट्स का 2 मिनट हो गया सर। सर लोग सही बोलते हैं, लाल मतलब खतरा। अरे यार 1 मिनट, संभाल के बॉस। ये येलो वायर जो है ये एक्सप्लोसिव से टाइमर पे है और ये ग्रीन वायर 90 सेकंड बचे हैं। हाँ, ये सेंसर और एक्सप्लोसिव दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा। एक मिनट आराम से। सर जो भी काटना है आराम से सोच के काटिएगा सर। अगर गलत वायर कटी तो हम सब 20 सेकंड बचे हैं। एक मिनट। हाँ? ये एक्सप्लोसिव और ये मोशन सेंसर इस वायर से कनेक्टेड है। इसको काटने से शायद डीएक्टिवेट हो जाए, डिफ्यूज हो जाए बॉम्ब। हम जी संभाल के। फ्यूज हो गया? टाइमर रुक गया। मुझे पता था सर, आप दोनों के होते हुए मैं कुंवारा नहीं मर सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.